चल, तो लास्ट क्लास में हम लोग केवीएल पढ़ चुके थे लेक्चर नंबर 6 में। तो उसमें हमने देखा था कि केवीएल क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। ठीक है, तो क्वेश्चंस हमने कैसे किए थे, सर्किट्स थे हमारे पास, हमने एक जगह का पोटेंशियल माना अपने मन से, जीरो या कुछ भी जो आपका मन करे, उसके अकॉर्डिंग हम हर जगह का पोटेंशियल लिखते जा रहे थे। ठीक है, बैटरी की हेल्प से। वो कैसे लिखना वो सब अब एक्सपर्ट हो गए होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करो, मैंने पहले बोला था प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आज आप लोगों को शीट मिलेगी, तो उसको सोल्व करना, जो अभी तक पढ़ाया गया उस सारे क्वेश्चंस होंगे उसमें। तो प्रैक्टिस अच्छे से करो तो सब समझ में आएगा। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था कि अगर हम एक जगह का पोटेंशियल लिख के स्टार्ट करते हैं और हर जगह का पोटेंशियल लिख पाते हैं हर पॉइंट का, ठीक है, और उसकी हेल्प से हम हर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाते हैं, तो हम आराम से करंट बता सकते हैं किस ब्रांच में कितना जा रहा है। ये हमने क्वेश्चंस भी किए थे इसके। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन हमने ऐसे भी किए थे जिसमें हम अटक जा रहे थे। ठीक है, और फिर उसमें हमको केसीएल का यूज करना पड़ रहा था। एक में तो ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें दो दो इक्वेशंस हमको बनानी पड़ रही थी, क्योंकि दो जगह का पोटेंशियल नहीं मिल पा रहा था हमको। तो वो एक्स और वाई मान के हमने सोल्व किया था, याद आया। तो जब तक आप निकाल पा रहे हो तब तक केसीएल या केवीएल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, पर जब भी आप थोड़ा सा अटक जा रहे हैं तो आपको केसीएल या केवीएल लगाना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन याद करो, कल हमने यही क्वेश्चन किया था केसीएल का यूज करके। क्यों, यहां का हमने जीरो माना, ये जीरो, ये जीरो, ये 5, ये -3 और यहां का 6 वोल्ट, पर यहां के नहीं लिख पा रहे थे हम, तो ये एक्स मान के हमने सोल्व किया था। ठीक, तो अपनी नोटबुक्स निकालो और उसको सामने रखो। कल ये जो क्वेश्चन किया था, आंसर्स देखो अपने कि किस डायरेक्शन में जा रहा था। ठीक है, और कितना जा रहा था हर ब्रांच से। शायद इसमें मुझे जितना याद है 3 एम्पियर जा रहा था, इसमें 0.5, इसमें 2.5। एरो देख लेना किधर से किधर जा रहा था। ठीक, और एक डाउट मैं क्लियर कर देता हूं कि जरूरी नहीं है कि जो करंट जाएगा वो इसके नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसी बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा सकता है, किसी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भी जा सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि करंट ऐसा आए और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रेवल करे और फिर ऐसा जाए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बैटरी के थ्रू करंट हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव तक जाएगा। अगर, सुनना, इसकी कहानी क्या है मैं बता देता हूं। अगर बैटरी पहली चीज तो चार्ज का सोर्स नहीं है। आधों को लगता है कि बैटरी में अगर 3 एम्पियर करंट एंटर किया तो बाहर ज्यादा निकलना चाहिए। अगर नेगेटिव से 3 एम्पियर एंटर किया तो बाहर निकलना चाहिए 4, 5, कुछ ज्यादा। ऐसा कुछ नहीं है। बैटरी इज नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज। बैटरी जो है वो एनर्जी का सोर्स है। तो होता क्या है कि जब भी कोई चार्ज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर करता है, ठीक, मतलब वहां पे उसकी जो एनर्जी है वो कम है, तो बैटरी उसको एनर्जी दे के, एनर्जी ज्यादा करके वो उसको पॉजिटिव से वो बाहर निकलता है चार्ज आपका, बैटरी से एनर्जी लेके, और फिर वो भागता है वायर में। ठीक है, और अगर आपका चार्ज पॉजिटिव से एंटर करता है और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है थ्रू द बैटरी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी ज्यादा थी जब वो एंटर किया, और जब वो बाहर निकला उसकी एनर्जी कम थी। मतलब बैटरी ने उस बार एनर्जी ली, मतलब इस बार बैटरी चार्ज हुई है आपकी। तो बैटरी डिस्चार्ज भी हो सकती है, मतलब वो एनर्जी चार्ज को दे भी सकती है। ठीक है, और बैटरी जो है वो चार्ज भी हो सकती है, मतलब एनर्जी चार्ज से ले भी सकते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर करंट हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए बैटरी में। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पॉजिटिव टू नेगेटिव भी जा सकता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव भी। ठीक, बट हाँ, रजिस्टर के थ्रू जब करंट फ्लो करेगा वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करेगा। तो वो सब डायरेक्शन बना के आपको अपने आप बैटरी के थ्रू करंट की डायरेक्शन मिल जाएगी, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत बच्चों को इसमें डाउट था कि सर करंट की डायरेक्शन बैटरी के थ्रू कैसे आ रही है, लो पोटेंशियल से हाई भी जा रहा है, हाई टू लो भी जा रहा है, तो वो जाता है। ठीक है, उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारी बैटरीज जब होती हैं सर्किट में, तो कोई एक बैटरी पावर ड्रिवन सोर्स होती है, वो पावर को डिराइव करती है, तो उससे करंट निकलेगा, मतलब उसके पॉजिटिव से बाहर निकलता है। ठीक है, और बाकियों में किसी में नेगेटिव से पॉजिटिव भी जा सकता है, किसी में पॉजिटिव टू नेगेटिव भी। ठीक है, उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से सर्किट सॉल्व करो, करंट की डायरेक्शन बना, जो आ रही है वही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस का फंडा है ये आपको रजिस्टर के थ्रू लगाना, मतलब रजिस्टर के अक्रॉस जब करंट फ्लो करेगा दैट विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, चलो अब एक चीज ध्यान दो, जो मैं आज सिखाने जा रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, केवीएल से हम सोल्व करेंगे। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस को आप केसीएल से भी कर सकते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को आप
क्या पता केसीएल केवीएल की जरूरत ही ना पड़े, आप हर जगह का पोटेंशियल लिख पा रहे हैं तो उससे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आएगा क्वेश्चन देख के कि हाँ इसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूं कि नहीं, इसमें केसीएल लगाने की जरूरत पड़ेगी या इसमें केवीएल की जरूरत पड़ेगी, कौन से इजी पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप केसीएल या केवीएल लगा सकते। पर लगाना कैसे केवीएल वो अब ध्यान से सीखो। ठीक है, केवीएल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। मतलब मोस्टली 80 to 90% न्यूमेरिकल्स में आपका केवीएल यूज होता है जब भी आपसे करंट मांगता है कि इस ब्रांच में करंट निकालो। समझ में आ रहा है? और बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मैथ है तो ध्यान से समझो। और बहुत बड़े सर्किट्स नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत बड़े सर्किट्स आ गए तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग आपका होगा। तो कैसे लगाना ध्यान से सुनो। सेम क्वेश्चन कल हमने किया था केसीएल का यूज करके। एक्स 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 माने थे, एक्स की वैल्यू शायद -1 वोल्ट आई थी शायद, जब मैंने यहाँ का 0 लिया था। समझ रहे हो? चेक कर लेने के बाद शायद -1 वोल्ट आई थी, और -1 मतलब यहाँ का पोटेंशियल -1 हो गया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिला, इसके अक्रॉस मिल गया था, इसके अक्रॉस मिल गया था, करंट आ गया था। करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और केसीएल में एक चीज ध्यान देना, केसीएल में अगर आपका पोटेंशियल एक्स की वैल्यू जो आपने एक्स मानी थी वो नेगेटिव आ रही है, तो जो आ रहा है वो लेके आपको सोल्व करना है। ठीक है, पर सोल्व करते वक्त जब आप करंट्स की वैल्यू लिखेंगे I1 + I2 + I3 + I4 = 0 ऐसा लिखते हैं, तो जब आप करंट की वैल्यू लिखोगे दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। और वो पोटेंशियल डिफरेंस आपको कौन सा लेना है, क्योंकि आप हर डायरेक्शन में करंट भेज रहे हैं, तो दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी x माइनस उधर का जो पोटेंशियल होगा, वो भी हमने कल किया था। और x की जो वैल्यू आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आएगी, वही आप वहां पे रख दो और उसके बाद सोल्व करो। ठीक, अब देखते हैं केवीएल से न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व करने हैं। अब ध्यान से समझना और प्रैक्टिस करो, अपने आप सर्किट्स बनाते रहो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं दूंगा तो तभी करोगे, अपने आप सर्किट बना लो कुछ भी। ठीक है, कुछ भी अपने मन से सर्किट बना लो और उसको सोल्व करते रहो। ठीक है, केसीएल से केवीएल से डायरेक्ट हो रहा है तो डायरेक्ट। ठीक, चलो देखो अब क्या करना है। तो पहली चीज स्टेप्स याद रखो, केवीएल कैसे सोल्व करना है केवीएल का यूज करके। पहला स्टेप, डायरेक्शन ऑफ करंट तुमको माननी पड़ेगी पूरे लूप में, पूरे लूप में डायरेक्शन ऑफ करंट माननी पड़ेगी, ध्यान देना। ठीक, चलो अब कैसे माने डायरेक्शन ऑफ करंट, केवीएल लगाना बाद की बात है, सबसे पहला काम है करंट की डायरेक्शन आपको बनानी है। तो देखो 3 बैटरीज लगी हैं। ठीक, तो 3 बैटरीज लगी हैं तो आप कहीं से भी करंट ले सकते हैं, कहीं से भी। ठीक, तो मैं लेता हूं यहां से, सपोज ये करंट आपका आई गया, ध्यान से सुनना, ये आपका आई गया आई गया आई गया, यहां भी आई जाएगा। अब ये आई यहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, दिख रहा है सबको? ठीक है, कैसे डिवाइड होगा वहां पे जाके, बोलो बोलो बोलो। जो आई हमने करंट लिया है वो वहां जंक्शन पे जाके डिवाइड होगा। क्या एक जो है वो आगे निकल जाएगा और क्या कुछ करंट जो है वो आपका नीचे आएगा? अरे है कि नहीं? चलो देखो, तो मैंने मान लिया इस आई में से यहां चला गया आपका I1। ठीक, तो I1 इधर गया तो इधर कितना गया, I2 भी मान सकते हैं आप, पर वेरिएबल कम करने के लिए मैं इसको बोल देता हूं I - I1। केवीएल कैसे लगाते हैं ध्यान से सीखो। देखो मैंने किसी एक बैटरी से करंट लिया, आप इससे भी ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं, किसी से भी। मैंने इससे लिया आई, ये आई यहां तक गया, अब उसके बाद ये डिवाइड होने वाला है। ये सब आपको करना पड़ेगा केवीएल लगाने से पहले, करंट की डायरेक्शन आपको लेनी पड़ेगी, तभी तो आप पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द रजिस्टर लिखोगे। केवीएल बोलता क्या है, एक क्लोज लूप में सारी बैटरीज की ईएमएफ्स का सम और हर एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0 होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए आपको करंट पता होने चाहिए ना। तो पहला स्टेप ही वही है कि आपको करंट की डायरेक्शन माननी पड़ेगी थ्रू ईच रजिस्टर। आई डिवाइड हुआ, I1 यहां भेज दिया, I - I1 यहां भेज दिया। आप I1 भी इधर भेज सकते हो, उधर I - I1 भेज सकते हो, वो आपका मन है, जैसा आपको अच्छा लगे। चलो I1 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 घूमता गया यहां तक गया। ऊपर से कौन आ रहा है, I - I1, यहां से आ रहा है I1, दोनों मिले और यहां चला गया वापिस I। और वही होना चाहिए, आपने I वहां से निकाला है पॉजिटिव से, तो एंटर भी कितना करेगा नेगेटिव में, I। किसी भी बैटरी के पॉजिटिव से अगर I करंट निकल रहा है तो नेगेटिव में भी एंटर कितना करेगा, I। तो ये क्रॉस चेक कर लेना कि पूरे सर्किट में डिवाइड करने के बाद वापस वो करंट नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा हो, ये ध्यान देना। आप 3 वोल्ट से भी करंट ले सकते थे, आप 5 वोल्ट से भी ले सकते थे, वो आपका मन। और जरूरी नहीं है पॉजिटिव से ही निकालो, नेगेटिव टर्मिनल से भी निकाल सकते हो, वो अपने आप आपका साइन आ जाएगा। ठीक, अब एक चीज, महत्वपूर्ण चीज का ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनना, बहुत गलती होती है बच्चों से इसमें। केसीएल जब हमने लगाया था तब हमने किसी पॉइंट का पोटेंशियल जब एक्स लिया था, अगर वो एक्स नेगेटिव आ रहा है मेरी इक्वेशन सोल्व करके या पॉजिटिव आ रहा है, जो आ रहा है वही आपको पोटेंशियल लेके आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, जो भी आ रहा है। पर
केवीएल में जब आप अभी इक्वेशंस बनाएंगे आपको एक करंट्स की वैल्यू मिलेंगी, आई की, I1 की। तो आई मिल गया मतलब आपको हर रजिस्टर से करंट मिल गया, I1 मिल गया मतलब आपको 2 ओम से मिल गया, क्योंकि इस 2 ओम से कौन सा करंट जाएगा, ये I1। इस 2 ओम से कौन सा जाएगा, ये वाला I। इस 4 ओम से कौन सा जाएगा, I माइनस I1। ठीक, अभी केवीएल कैसे लगाएंगे अभी देखेंगे। तो केवीएल लगा के आपको क्या मिलने वाला है, I1 जितने भी करंट्स हैं लूप में वो आपको मिलने वाले हैं। अब ध्यान से सुनना एक मेरी बात, अगर आपके जो करंट सॉल्व होके आई, इक्वेशन सॉल्व होके आई, अगर वो करंट नेगेटिव आ गया, सुनना, अगर वो करंट नेगेटिव आ गया, आंसर वही है, मान लो -3 एम्पियर आ गया, जैसे एग्जांपल सपोज ये I1 अभी मैं सोल्व करूंगा, ये आ गया -3, शायद 3 ही आया था ये, जहां तक मुझे याद है। अगर ये आ गया -3 तो इसका मतलब है करंट 3 तो जा रहा है, इस 2 ओम से 3 एम्पियर जा रहा है, पर जो डायरेक्शन आपने मानी है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि आपने तो आर्बिट्रेरी मानी है ना, आपको थोड़ी पता है कि इससे ऐसा जा रहा है, क्या पता इससे ऐसा भी जा सकता है। समझ में आ रहा है, वो तो भगवान की मर्जी है, वो तो सर्किट में जो हो रहा है वो आपको थोड़ी पता है क्या हो रहा है, आपने तो एक खुद से मानी है ना, I1 इधर, I माइनस I1 इधर। तो जब केवीएल से इक्वेशंस बनाओगे और उनको सोल्व करोगे तो करंट की वैल्यूज अगर आपकी नेगेटिव में आई तो आंसर वही होगा। ठीक है, बट डायरेक्शन जो आपने ली है केवीएल लगाते वक्त, ये सारी डायरेक्शंस ये उल्टी होंगी आपकी। तो I1 अगर -3 एम्पियर आया तो आप क्या बोलोगे, 2 ओम से 3 एम्पियर करंट जा रहा है, बट फ्रॉम डाउन टू द टॉप, फ्रॉम A टू B टू A नहीं, क्योंकि आपने B टू A अभी लिया है। पर अगर ये I1 सोल्व के पॉजिटिव आ गया तो आपने एकदम सही माना B टू A ही करंट फ्लो करेगा, पर अगर ये नेगेटिव आया तो A टू B। तो ज्यादा इस पे वो ना करते हुए पहले सोल्व करते हैं, फिर देखते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं, देखना आप ध्यान से। तो पहला काम था पूरे सर्किट में करंट की डायरेक्शन बनानी, वो मैंने आराम से बना ली। ठीक है, किसी एक बैटरी से करंट भेजो, पॉजिटिव से भी निकाल सकते हो आप, नेगेटिव से भी। अब आधे बोलेंगे सर पॉजिटिव से क्यों निकाला, नेगेटिव से निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेटली आपको तो बस करंट की डायरेक्शन लेनी है, फिर उसको डिवाइड करते जाना है लूप में। ठीक है, आपने गलत ली होगी, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, पर केसीएल में अगर नेगेटिव आया कि कहीं का पोटेंशियल सोल्व हो के मेरी इक्वेशन, तो आपको नेगेटिव लेके ही सोल्व करनी है, ध्यान देना। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो। तो आधे को शायद डाउट हो सकता है, किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि सर यहां पे जब हमने x लिया था कल तो शायद x की वैल्यू -1 आई थी, तो -1 क्यों, +1 लेके क्यों नहीं सोल्व किया, तो वो माइनस लेके ही सोल्व करना है आपको, क्योंकि आंसर जो -1 लेके आया था, देखना वही आंसर यहां से भी आएंगे। अभी करें स्टार्ट, चलो देखो आप ध्यान से। पहला काम मेरा हो गया, पूरे हर एक रजिस्टर से मैंने करंट की डायरेक्शन मान ली, ये मानी है मैंने, मुझे पता नहीं है किस में से किधर जाएगा, मानी है मैंने। ठीक है, गलत मानी होगी अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। दूसरा काम, ध्यान से देखो वेरिएबल्स कितने, काउंट द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। मेरे पास 2 वेरिएबल्स है, एक I एक I1। आधे बोलेंगे सर इस I को आपने इधर I1 भेजा, इधर I2 भेज दो ना, बिल्कुल भेज सकते हो, पर उसमें 3 वेरिएबल हो जाएंगे, समझा, I I1 I2। तो बेटर क्या है, I में से I1 इधर भेज दो तो I माइनस I1 ही तो बचेगा इधर, तो 2 ही वेरिएबल बचे, समझ गए। अच्छा, तो 2 वेरिएबल, तो मुझे पता है कि अगर मुझे उन दोनों की वैल्यूज निकालनी है तो मुझे 2 लूप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि केवीएल किस में लगता है, पहली चीज एक क्लोज लूप में लगता है। ठीक है, तो केवीएल जब एक क्लोज लूप में लगेगा तो मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे 2 इक्वेशंस पता होनी चाहिए, ताकि मैं इन दोनों अननोन की वैल्यूज निकाल सकूं, I और I1 की। तो 2 क्लोज लूप दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल, एक क्लोज लूप ये, एक क्लोज लूप ये, लूप नंबर 1, लूप नंबर 2, सिंपल। दोनों में केवीएल लगा दो, आंसर आ जाएगा। अब केवीएल कैसे लगाना याद है, किसी भी एक जगह से स्टार्ट करो, एक पॉइंट से, और किसी भी डायरेक्शन में घूमो और घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ जाओ। ठीक है, अब मैं बार बार वैसे नहीं करूंगा जैसे मैंने कल सिखाया था कि मैं यहां से स्टार्ट किया, यहां का पोटेंशियल मैंने VA लिया, फिर यहां का लिखा, फिर यहां का लिखा, फिर यहां का लिखा, फिर यहां का लिखा, फिर यहां का, और वापस यहां पे आ गया। ठीक, अब से मैं हर क्वेश्चन में केवीएल कैसे लगाऊंगा सुनना, शायद मैंने कल के लेक्चर के एकदम एंड में बताई है वो चीज कि ऐसे सिखाया जाता है केवीएल लगाना, तो वैसे ही हम करेंगे। समझ में आ रहा है कैसे करेंगे, सुनना बहुत ध्यान से, अपनी नोटबुक्स में लिख लेना, वीडियो को पॉज करना और बार बार सुन के उसको अच्छे से लिखना ध्यान से। जब भी आप किसी क्लोज लूप में केवीएल लगाएंगे तो आप 2 चीजों से गुजरेंगे हमेशा, एक तो बैटरी से जिसका कुछ EMF होगा, जिसका कुछ वोल्टेज दिया होगा, दूसरा आप गुजरेंगे रजिस्टर के थ्रू। ठीक, तो पहले से ही आपने करंट की डायरेक्शन मानी हुई है, जब भी आप चलना स्टार्ट करेंगे क्लोज लूप में उससे पहले ही आपको डायरेक्शन माननी है, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला स्टेप है कि
क्या एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट, जो मैंने अच्छे से मान ली है I1 I माइनस I1। पहला स्टेप तो वो था। दूसरा क्या था, क्लोज लूप में एक जगह से चलो, किसी भी डायरेक्शन में चलो, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सबका सेम आएगा, और वापस घूम के उसी पॉइंट पे आ जाना। पर जब आप घूम के वापस वहीं पे आएंगे तो रास्ते में जितनी भी बैटरीज हैं सबकी ईएमएफ्स आपको लिखनी है, और रास्ते में जितने भी रजिस्टर्स हैं सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, और अल्टीमेटली सबका सम आपको किसके इक्वल कर देना है, 0, बिकॉज दैट इज द केवीएल। वही केवीएल है आपका, वही स्टेटमेंट है केवीएल की। अब मैंने कल बताया था, अपनी नोटबुक्स में लिख लेना। अब आपको साइन कैसे लेने हैं, मतलब ईएमएफ्स के साइन कैसे लेने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या लिखना है, हर बैटरी की ईएमएफ उस क्लोज लूप में। ठीक है, जैसे इसमें देखो, इस क्लोज लूप में कितनी बैटरीज आएंगी, 2, तो दोनों की ईएमएफ आपको साइन के साथ लिखनी है। सिमिलरली कितने रजिस्टर आएंगे, 2, तो इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखना, और फाइनली सबका सम 0 कर देना है। अब साइन कैसे लेना है, सुनना। इफ यू एनकाउंटर, आप V लिख लेना, इफ वी एनकाउंटर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी फर्स्ट, मतलब पॉजिटिव बाद में आएगा, नेगेटिव पहले एनकाउंटर किया हमने, देन E का साइन आपको लेना है पॉजिटिव। E मतलब बैटरी का ईएमएफ। ठीक है, एक्चुअल में ईएमएफ होता है वो, पर अभी के लिए मान लो कि ये 6 वोल्ट की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ईएमएफ क्या होता है वो डिटेल में बैटरी के आज कल तो शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, परसों में आएगा वो। तो ई का साइन पॉजिटिव कर लेना, समझ में आ गया। जैसे मैं इसी में बताता हूं, देखो ध्यान से देखना। सपोज आप यहां से स्टार्ट किए और आप इस क्लोज लूप में घूमना, लूप का नाम दे देते हैं ABCDA। क्लोज लूप कौन सा हो गया बोलो, ABCDA, लूप नंबर 1। ठीक, इस क्लोज लूप में आप कैसे घूमना चाहते हैं, जैसा मैंने लिखा है ABCDA ABCDA, ऐसा। कौन सी डायरेक्शन है, कौन सी होती है, हाँ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आधे लोग घड़ी देखते हैं, उन्हीं की एक्टिंग कर रहा हूं मैं, मुझे तो पता ही है। तो ABCDA एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं आप। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जब आप एंटी में घूमेंगे, अभी रजिस्टर को छोड़ दो, उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है मुझे, पर अभी छोड़ दो, अभी मैं ईएमएफ की बात कर रहा हूं, सिर्फ पॉइंट नंबर 1 लिखा है मैंने। जैसे ही आप गए एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा टर्मिनल आपने पहले एनकाउंटर किया, क्या नेगेटिव, बाद में कौन सा, पॉजिटिव। तो ये जो ईएमएफ आपको लिखनी है प्लस साइन के साथ लिखनी है, मतलब +6। बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके, मतलब नीट तो भरा पड़ा होगा पास्ट ईयर, जेई मेंस भरा पड़ा होगा पास्ट ईयर केवीएल के क्वेश्चन से। केवीएल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ये बोल सकते हो तुम, केसीएल और केवीएल। मतलब क्वेश्चंस भरे पड़े होंगे आपके, पूरी बुक भरी पड़ी होगी ऐसे क्वेश्चन से। तो अच्छे से सीख लो कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं आप, VA, यहां का पोटेंशियल लिखा VA, इसके अक्रॉस ड्रॉप हुआ तो यहां का लिखा, फिर यहां का लिखा, और यहां पे जो होगा वो यहां पे होगा क्योंकि वायर से कनेक्ट है, फिर बैटरी की हेल्प से यहां का ड्रॉप होगा। ठीक है, फिर यहां ड्रॉप होगा क्योंकि करंट इधर जा रहा है, फिर यहां पहुंच गया और जो यहां का वो यहां का। इतना करने से अच्छा, वैसे घूम फिर के इक्वेशंस वही आएंगी, नो डाउट, मैंने कल प्रूव भी किया था। ठीक है, पर सिखाया ऐसे ही जाता है, और आपको भी ऐसे ही करना है कि सीधा बैटरीज की एमएफ्स लिखो और सीधा इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखो। ठीक है, हर पॉइंट के पोटेंशियल लिखने से अच्छा। ठीक है, तो बस पोटेंशियल डिफरेंस लिखते वक्त साइन आपको देखने हैं, ईएमएफ्स लिखते वक्त साइन आपको देखने हैं। और साइन कैसे देखने हैं मैं अच्छे से बता रहा हूं, सुनो। आप चालू किए ABCDA एंटी क्लॉकवाइज में, तो आपको इस बैटरी का नेगेटिव पहले दिखेगा, पॉजिटिव बाद में, तो इसकी ईएमएफ आपको लिखनी है +6। गॉट इट। चले चले चले, अभी रजिस्टर को भूल जाओ, चले 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 चले, अब कौन सा एनकाउंटर कर रहे हो पहले, बिल्कुल सही, पॉजिटिव टर्मिनल, बाद में कौन सा, नेगेटिव। अब पहले पॉजिटिव एनकाउंटर कर रहे हो तो अब लिखोगे उसका ईएमएफ -3, क्योंकि बाद में नेगेटिव है। ये सब लिखा है मैंने ध्यान से, समझ में आ गया। तो इफ यू आर एनकाउंटरिंग द नेगेटिव टर्मिनल फर्स्ट, देन राइट द ईएमएफ ऑफ दैट बैटरी एज पॉजिटिव, and if you are encountering the positive terminal first, then write the EMF of that battery as negative. ओके, मतलब बाद में अगर आपको पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का मिल रहा है तो राइज होगा पोटेंशियल का, ऑब्वियस सी बात है। इसका लिखने का सिग्निफिकेंस क्या है, ई पॉजिटिव क्यों लिख रहे हैं, अरे लॉजिकल है, जब आप ऐसे बढ़ेंगे तो आपको बाद में पॉजिटिव मिल रहा है तो राइज हो रहा है ना पोटेंशियल, तो इसलिए प्लस लिखा है। और जब ऐसे घूम के जाएंगे तो बाद में आपको नेगेटिव दिख रहा है तो ड्रॉप होगा, इसलिए माइनस लेना पड़ेगा।
सिंपल। चलो ओके। सेकंड, अब रजिस्टर की बात करते हैं, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का साइन कैसे डिसाइड करना। देखो मैं इसमें 10 मिनट लगा चुका हूं, अब अच्छे से सीख लो इसको। अब मैं सीधे सीधे न्यूमेरिकल्स करूंगा सोल्व इसके बाद। सेकंड है रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का साइन। वैसे होता कितना है रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि आपको केवीएल में यही दोनों चीजें लिखनी है, ईएमएफ ऑफ बैटरी और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। और किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दैट इज आई आर। आई इज करंट फ्लोइंग थ्रू इट, आर इज रेजिस्टेंस। अब इस आई आर का साइन कैसे लेना, ये मैंने कल लेक्चर के लास्ट में बताया भी था। प्लस लेना है कि माइनस, वो ध्यान से देखो। देखो तुमने करंट किधर माना है, वो तो तुम पहले स्टेप में मानोगे, दैट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू अप्लाई केवीएल। ये हमेशा याद रखना, करंट तो आपको पहले से ही मानना पड़ेगा। तो क्या आप इस 2 ओम से के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहते हैं, तो क्या इस 2 ओम से करंट आपने ऐसा माना है, और क्या आप भी ऐसा जा रहे हैं, सुनना ध्यान से, क्योंकि मैं ऐसा जा रहा हूं एबीसीडी एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट भी ऐसा, आप भी ऐसे जा रहे हैं, तो मतलब क्या बाद का पोटेंशियल आपको लो मिलेगा। क्यों, क्योंकि करंट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो, और आप ऐसे जा रहे हैं, तो आपको बाद के पोटेंशियल से मतलब है, समझ रहे हो। तो बाद का पोटेंशियल क्या होगा, क्या यहां के पोटेंशियल से कम, बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहां का पोटेंशियल लो होगा और यहां का पोटेंशियल हाई होगा। तो जब आप ऐसे चलेंगे तो आपको यहां का पोटेंशियल बाद में लिखना है, तो आप क्या लेंगे, माइनस आई आर। समझ में आ गया। सो इफ यू आर गोइंग, आप वी लिखना, इफ यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, टेक पीडी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर एज नेगेटिव। क्योंकि जब आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मतलब आपको नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल बाद में दिखाई देगा, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो। तो जब आप रजिस्टर के थ्रू जा रहे हैं केवीएल लगाते वक्त, तो आपको करंट हाई टू लो दिखेगा, तो बाद का पोटेंशियल आपके लिए लो होगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर आप उल्टा जा रहे हैं, उल्टा मतलब सपोज मैं ऐसा जाता, ए डी सी बी ए, ऐसा ऐसा भी तो जा सकते हैं। आधे बोलेंगे सर मैं तो ऐसा जाऊंगा, बिल्कुल जाओ, ए डी सी बी ए, पर करंट तो आपने पहले से ही मान चुका। करंट उल्टा मत कर देना, वो आप चल रहे हैं ऐसे, करंट नहीं जा रहा, करंट तो आप पहले से ही मान चुके हैं। ध्यान से सुनना, करंट की डायरेक्शन आप पहले से ही मान चुके हैं। आधे इतने नालायक होते हैं, वो क्या करते हैं कि सर मैं तो एडीसीबीए जा रहा हूं, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैं करंट भी उल्टा ले लेता हूं। तो फिर वो तो पहले से ही डिसाइड करो, तुम पहले से ही करंट ऐसा डिसाइड कर चुके ना, बार बार थोड़ी बदलोगे, तो पहले से डिसाइड कर चुके। अब आपके ऊपर है कि आप एडीसीबीए जाते हो या एबीसीडीए जाते हो, पर जाना आपको क्लोज लूप में है। चलो अब एडीसीबीए जाते हैं। तो जब आप एडीसीबीए जाएंगे, ध्यान से देखो, तब आप 4 ओम के अक्रॉस भागेंगे, तो करंट देखो ऐसा आ रहा है, ऐसा, और आप ऐसे जा रहे हैं, तो आपको तो बाद का पोटेंशियल लिखना है यहां का, और करंट ऐसा आ रहा है, मतलब ये हाई पोटेंशियल होगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल लो होगा। तो जब आप ऐसे जाएंगे तो बाद का पोटेंशियल हाई होगा, तो इसके अक्रॉस जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे वो प्लस आई आर साइन से लिखेंगे। तो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के साइन आपको ऐसे लेने हैं, इफ यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, टेक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर एज पॉजिटिव, और सेकंड अपने शब्दों में लिख लेना, इफ यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट, टेक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर एज पॉजिटिव, बिकॉज आप पहले लो पोटेंशियल एनकाउंटर करेंगे, बाद में हाई पोटेंशियल आएगा, बिकॉज आप करंट के उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, कोई चीज इलॉजिकल नहीं है, हर चीज में लॉजिक है। ठीक है, समझ में आ गया सबको, पक्का सोच लो, प्रैक्टिस करना। अब एक लूप तो ये हो गया, दूसरा ये ले लेंगे हम। ठीक है, 2 लूप 2 इक्वेशंस, आई और आई वन आ जाएगा। आई नेगेटिव आया, आई वन नेगेटिव आया, आपने डायरेक्शन उल्टी मानी है, गलत मानी है, तो उल्टा ले लो। ठीक, ओके, चलो अब आगे देखो ध्यान से, लगाएं, अब एकदम क्लियर हो जाएगा अब जब लगाएंगे। तो पहले सारी फालतू की चीज हटा देते हैं। चलो अब सीखते हैं केवीएल लगाना। 2 लूप दिख रहे हैं, 1 और 2, करंट की डायरेक्शन पहले स्टेप में ही आपको माननी है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लगाते हैं लूप 1 में, और हम चलते हैं ए बी सी डी ए, ऐसा। चलो लिखवाओ, अब अच्छे बच्चे की तरफ फटाफट लिखवाओ। सबसे पहले क्या आ रहा है, रजिस्टर, तो रजिस्टर के अक्रॉस क्या लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आप ऐसे जा रहे हैं, बराबर, क्या करंट भी ऐसे जा रहा है। सो इफ यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट,
देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर विल बी नेगेटिव। और कितना होता है पोटेंशियल डिफरेंस? आई आर। ठीक, चलो तो नेगेटिव आई आर। कितना करंट इससे फ्लो कर रहा है? क्या आई माना था आपने? घूम के देखो पूरे में आई वापस आएगा इसमें। ठीक है, जिस बैटरी से आपने जितना भेजा वापस नेगेटिव में उतना ही एंटर करना चाहिए, वो तो ऑब्वियस ही बात है। सो माइनस आई इंटू आर। आर कितना है इसका? 2, तो माइनस 2i। चलो बढ़ो बढ़ो बढ़ो, रजिस्टर का काम हो गया। अब आप जा रहे हैं बैटरी से होके। क्या बैटरी का पॉजिटिव बाद में दिख रहा है? तो मैंने लिखा हुआ है उसमें भी, तो पॉजिटिव जब बाद में दिखेगा तो +6। उसमें तो बैटरी का ईएमएफ लेना सीधा। चलो 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 यहां अब आपको नेगेटिव बाद में दिख रहा है, दैट विल बी -3। चलो 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 चलो, अब आप जाएंगे रजिस्टर के थ्रू, और क्योंकि आप ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसी ही आपने माना है, सेम डायरेक्शन, तो साइन आएगा माइनस। क्या आई आर? आई कितना माना है आपने इसमें से? दैट इज आई माइनस I1। ध्यान दो हर चीज पे। इंटू आर। आर कितना है आपका? 4। ठीक, आगे 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 आगे, अब और कुछ नहीं है, घूम के वापस वहीं आगे, दैट शुड बी इक्वल टू 0। दिस इज योर केवीएल। हर एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, हर एक बैटरी का ईएमएफ, सबका सम 0, बस साइन के साथ आपको लेना है। ठीक, साइन कैसे ईएमएफ का डिसाइड करना है, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस का डिसाइड करना है, सब मैंने लिख दिया। ठीक, सो ईएमएफ का कैसे डिसाइड करना है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत टाइम इस पे जा चुका है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं इस पे। सो ईएमएफ का साइन आपको कैसे लेने हैं, बैटरी की ईएमएफ क्या होती है वो डिटेल में 1-2 दिन में आ जाएगा। अभी के लिए जो 6 वोल्ट 10 वोल्ट बैटरी का लिखा रहता है, इसको ईएमएफ बोलो। ठीक है, अच्छा, तो ईएमएफ का साइन कैसे लेना है आपको? तो जब आप चल रहे हैं, देखो बैटरी का कौन सा डंडा बाद में आ रहा है, तो पॉजिटिव टर्मिनल अगर बाद में आ रहा है, डंडा मतलब टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल अगर बाद में आ रहा है तो ई आपको पॉजिटिव लेना है। ठीक, मतलब साइन पॉजिटिव लेना है। और अगर आपका नेगेटिव टर्मिनल बाद में आ रहा है, जैसे 3 वोल्ट की बैटरी के साथ हुआ, तो आपको माइनस लेना है। पहला तो ये। अब बात करते हैं रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का साइन। तो देखो आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और करंट आपने जो पहले स्टेप में माना था वो किस डायरेक्शन में है, उस रजिस्टर के थ्रू, जिस रजिस्टर के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं। If you are going in that direction, in the same direction as that of current, then you have to take the potential difference का sign as negative. And if you are going in the direction opposite to the direction of current, which you had assumed earlier, then you have to take the sign of potential difference as positive, because there is a logic behind it. और logic क्या है इसके पीछे? बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो। तो जब आप रजिस्टर के थ्रू होके गुजरेंगे, तो अगर करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिसमें आप भाग रहे हैं, तो मतलब आपके लिए जो बाद के पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो लो होगा। सिंपल, इसलिए -IR लिखा है, खत्म कहानी। और जब आप उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट आपसे उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है, जैसे इस केस में, इसमें तो चलो आप सेम में जा रहे हैं, अगर आप ऐसे जाते, करंट तो ऐसे ही आ रहा है ना, वो तो आप पहले ही मान चुके, तो मतलब आपके लिए बाद का पॉइंट हाई पोटेंशियल पे होगा, तो +IR लिखना है। वही मैंने कहानी लिखी है। समझ में आ गया सबको? ओके, चलो अब आगे सोल्व करते हैं थोड़ा। -2i - i विच विल बी -3i, माइनस माइनस नहीं 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 नहीं, 4 से भी तो मल्टीप्लाई हुआ है। -4i -2i -6i माइनस माइनस +4i1 +3 इज इक्वल टू 0, दैट इज योर इक्वेशन 1, लूप 1 से आई। और सेकंड आएगी, इसको इरेज कर दूं। अब सीख गए हो गए ना अच्छे से? चलो अब खुद से बनाओ, अब सीख गए सब लोग, लूप ट्यूब में खुद से चलो, कहीं से भी चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधे बोलेंगे सर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज जाएंगे कोई दिक्कत आएगी? नहीं, साइन बदल जाएंगे आपके, पर जब साइन कॉमन लोगे बाहर, इस साइड तो 0 ही है ना, घूम के वही इक्वेशन बन जाएगी। सोचना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। अगर आप ABCDA की जगह ADCBA जाते, ठीक, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस लूप में, इस क्लोज लूप में अगर आप क्लॉकवाइज जाते, तो आपकी इक्वेशन बनती, चेक करना, 6i -4i1 -3 इज इक्वल टू 0। सारे साइन उल्टे हो जाते हैं आपके, ठीक, पर घूम फिर के बात तो दोनों एक ही है ना। समझ में आ गया सबको? चलो अब लगाते हैं लूप 2 में। लूप 2 का भी नामकरण कर देते हैं। चलो इस बार उल्टा चलते हैं। चलो उल्टा चलते हैं इस बार क्लॉकवाइज चलते हैं। अब कहीं भी, किधर भी, कैसे भी जा सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग DEFCD, दिख रहा है? DEFCD, करंट तो आप पहले से ही मान चुके। चलो 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 चलो, कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है। चलो अब ध्यान से देखो, अब आप ऐसे जा रहे हैं,
करंट ऐसे आ रहा है तो उल्टी डायरेक्शन, तो बाद का पोटेंशियल ऑब्वियसली हाई होगा क्योंकि करंट ऐसा आ रहा है, तो ये आपके लिए ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल, तो बाद का पोटेंशियल हाई, कितना हाई, रजिस्टर के थ्रू प्लस आई आर, ठीक। आई कितना, क्या आई वन ही जाएगा इससे, सो आई विल बी आई वन एंड आर इज 2। चलो चलो चलो, अब बैटरी आ गई, बैटरी का कौन सा टर्मिनल बाद में दिख रहा है, नेगेटिव, तो -5। चलो 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 चलो, अभी भी बैटरी का नेगेटिव बाद में आ रहा है, -3। चलो 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 चलो, अब आप इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी इसी में जा रहा है, तो साइन आएगा माइनस आई आर, आई कितना है, आई माइनस आई वन इंटू 4। चलो चलो चलो, डी पे पहुंच गए, इज इक्वल टू 0। तो एक क्लोज लूप में सबका सम आपका क्या होता है, 0। प्रैक्टिस करो, सब आ जाएगा। 2i1 4i1 6i1, और मेडिकल वाले डरना नहीं, थोड़ा सा इक्वेशन सोल्व करनी पड़ती है इसमें। -4i -8 इज इक्वल टू 0। चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन। अब हम कुछ करते हैं, क्या करें, 2 से इसको डिवाइड करते हैं, सो 3i1 -2i -4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, हाँ 3 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, चलो इंटू 3 कर दो, कितना आएगा बोलो, 9i1 -6i -12 इज इक्वल टू 0 विच इज योर इक्वेशन 2। अब आगे तो इक्वेशन सोल्व करनी है, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, अब मेरे पास दो इक्वेशन आई और i1 में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ऐड करते हैं दोनों को, चलो करो ऐड, फिर 1 + 2 करो ऐड, देखो 9i1 4i1 13i1, ठीक। अरे नहीं 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 नहीं, ऐड करने से कुछ नहीं होगा, माइनस करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, करो माइनस, -6i + 6i कैंसिल, 4i1 -9i1 -5i1, आता है ना इतना मैथ, 3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो i1 कम्स आउट टू बी 3 एम्पियर। शायद यही आंसर आया था आपका, i1 मतलब ये वाला जो करंट है, और शायद इस ब्रांच से 3 ही आया था ऐसा, ठीक। आया मजा, अब समझ में आ गया। i1 3 किसी एक में डाल दो, चलो इसमें डालते हैं, आओ इधर आगे आओ सब लोग, सो -6i, i1 is 3 ampere, so this will be +12 plus 3, that should be equal to 0. So 6i should be equal to 15, I should be equal to 15 by 6 which is 2.5 ampere। और I कौन सा करंट आपने माना है, ये वाला, मतलब 2 ओम से, शायद ये 2.5 आया था, और प्लस आ रहा है, मतलब आपने डायरेक्शन एकदम सही मानी है। तो चेक करना एक बार अपनी नोटबुक में, शायद ये 2.5 ऐसा आया था, बिल्कुल सही है, और शायद ये 3 ऐसा आया था, बिल्कुल सही है, पर इसमें शायद ऐसा आया था ना, चेक करें। चलो अब इस, चलो चलो आगे देखो, अब इसमें कितना जा रहा है, इस 4 ओम में, हमें तो हर ब्रांच से निकालना ना, इस 4 ओम में कितना जा रहा है, I-i1, करो I-i1, I is 2.5, I1 comes out to be 3, so this will be -0.5। तो आंसर आपका सही है, बस डायरेक्शन अलग है, मतलब इस 4 ओम से ऐसा ना जाके ऐसा जाएगा, और कितना जाएगा, 0.5 ही जाएगा। तो फाइनल आंसर इज, मैं रजिस्टर नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ डायरेक्शन बता रहा हूं, ये जाएगा आपका 3, सही माना है आपने बिल्कुल, नेगेटिव आता तो आपने गलत माना होता, ऊपर जाता। 3 में से ये जाएगा 0.5 और ये जाएगा आपका 2.5, चेक करना यही आंसर आया था। तो ये है आपका केवीएल, ठीक। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको प्रैक्टिस करो, और मैं फटाफट बताऊंगा कि कैसे उसको सोल्व करना है, ठीक है, केवीएल का यूज करके। इसको नोट करो, अच्छे से समझो हमने क्या किया, क्लोज लूप कैसे लिए, ठीक है। 2 क्लोज लूप हमने क्यों लिए, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल्स थे, 3 होंगे तो 3, पर वो फिर कैलकुलेशन आपकी बहुत लेंदी चली जाएगी। तो कभी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, स्पेशली नीट में तो कभी नहीं आएंगे जिसमें आपको बहुत ज्यादा लूप दिए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा ऐसे आएंगे जो आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो समझ में आ गया सबको क्या होता है केवीएल। चलो अभी टाइम है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको केवीएल क्लियर हो, फिर केवीएल का एक टाइप और करेंगे, फिर नए सवालों की तरफ बढ़ेंगे हम आगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, और उस पर एक लेक्चर और जाएगा, फिर हम बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़े, चलो फिर लगे हाथ, एक क्वेश्चन और कर दो।
ताकि और प्रैक्टिस हो जाए। सपोज दिस इज 5 ओम, 8 वोल्ट, मैं वैल्यूज अपने से दे रहा हूं तो शायद अजीब आंसर आ सकता है, कोई डरना नहीं है। 3 ओम, यहां भी बैटरी दे देते हैं। 16 वोल्ट, 2 ओम, 6 वोल्ट। क्वेश्चन है हर ब्रांच से करंट निकालो। ठीक, क्या ये डायरेक्टली हो जाएगा? चेक करो। चलो दो मेथड से करते हैं, केसीएल केवीएल। एक ही क्वेश्चन दो मेथड से करते हैं। वैसे मैंने बताया था एक क्वेश्चन आप बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, प्रैक्टिस कितने अच्छे से आपने की है। पर ऐसा नहीं है कि एग्जाम में दो दो से करने बैठ जाओ, किसी एक से करो जो आपको अच्छा लगे। तुरंत क्वेश्चन पढ़ो, तुरंत देखो कि मुझे किससे करना है। ये 0 मान लो, यहाँ का पोटेंशियल बोलो 6, यहाँ का भी 6। अब तो सीख गए, यहाँ का 8 ज्यादा 14, यहाँ का 6, यहाँ का 16 कम -10। ठीक, कहां का नहीं मिल पा रहा है? यहां का। यहां का क्या मान लो? x। करें सॉल्व। तो पहला मैं कर रहा हूं मेथड 1 यूजिंग केसीएल, फिर मैं करूंगा यूजिंग केवीएल। दोनों से देखना, मैच करना, डायरेक्शन करंट सब कुछ सेम आएगा। केसीएल क्या बोलता है? हर डायरेक्शन में करंट भेज दो, नेट आउटगोइंग करंट शुड बी 0। तो I1 प्लस I2 दैट शुड बी इक्वल टू 0। लिखो फटाफट I1, करंट थ्रू दिस रजिस्टर, दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 14 डिवाइडेड बाय 5, plus I2 current through this resistance, that will be x minus minus 10, which is x plus 10 divided by 3, that comes out to be 0. 15 LCM, 3x minus 42 plus 5x plus 50 is equal to 0. 8x plus 8 should be equal to 0. x is equal to minus 1 volt. चलो एक चीज और सीखे यहाँ पे, शायद कल के क्वेश्चन में भी आया था। x जो आपका आया वही आपको लेना है। तो यहां का पोटेंशियल हो गया -1। ऐसा मत कर देना कि ये प्लस लेके सोल्व कर देना, और कहीं का तो नहीं चाहिए हमको। खत्म कहानी। अब ये जो आपने मानी थी तो केसीएल लगाने के लिए मानी थी, अब इसको हटा दो। सीख गए अब? चलो अब बताओ, फाइनल क्वेश्चन क्या है? हर एक से आपको करंट बताना है। चलो पहले इस 5 ओम से बताओ। करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, पोटेंशियल डिफरेंस इज 15 डिवाइडेड बाय 5, सो दिस विल बी 3 एम्पियर। ये 3 तो एक ही ब्रांच है तो ये भी 3 होगा, ऑब्वियस सी बात है, चेक कर लेना। ठीक, चेक कैसे करोगे? ये हाई होगा, ये लो होगा, तो हाई टू लो कितना पोटेंशियल डिफरेंस? -1 माइनस -10 विच इज 9/3 विच इज 3। बिल्कुल सही है। ओके, ये 3 तो ये भी 3 आया होगा, बिल्कुल सही है, एक ही ब्रांच है ना तो पूरी। ठीक, ओके, इसमें देखते हैं हाई टू लो। तो 0 माइनस -10 विच इज 10, सो दिस विल बी 5 एम्पियर। और 5 ऐसा आया होगा, एक ही ब्रांच है, ऐसा आया होगा 5। अच्छा, 6 वोल्ट वोल्ट हटा देते, इसका काम मेरा हो गया। ठीक, तो केसीएल का यूज करके देखो, हमने कर दिया आंसर, खत्म। अच्छा, इस ब्रांच से बोलो, 5 इधर से आया, 3 इधर से आया, दोनों मिलके 8 एम्पियर। ऐसा क्या हमको हर ब्रांच से करंट मिल गया? बिल्कुल, 3 एम्पियर ऐसा, 8 ऐसा, 5 ऐसा। बहुत बार ये क्वेश्चंस आ चुके, बहुत बार, मतलब उठाओ पास्ट ईयर, आपको सब दिख जाएंगे कि कितनी बार आया है। तो इसलिए मैं केवीएल पे पूरा एक लेक्चर ही चला गया लगभग आज का। ठीक, चलो अब सेम क्वेश्चन करते हैं हम केवीएल से। मैं फिर से डायग्राम वापस बना देता हूं। ठीक, और ज्यादा इससे ज्यादा मैं नहीं कराऊंगा प्रैक्टिस। ठीक है, चाहे आप 10 क्वेश्चन कर लो, चाहे 20 कर लो, मेथड तो वही है ना। ठीक है, खुद से बनाओ और खुद से सोल्व करो, और शीट मिलेगी आज, या उसको सोल्व करना। ठीक है, करंट में तो खुद से ही बना लो सर्किट, जो मन करे। मैं भी तो खुद से ही बना रहा हूं ये वाला। ठीक, चलो क्वेश्चन है हर ब्रांच से करंट निकालो, एंड वी आर यूजिंग केवीएल। ठीक, पहला स्टेप बोलो, किसी भी बैटरी से आपको करंट मानना है। किससे माने? चलो देखो, इस बार आपको एक चीज क्लियर करता हूं मैं। देखो, ये 3 एम्पियर हमारा ऐसा जा रहा है ना, और इसमें ऐसा जा रहा है, और इसमें ऐसा जा रहा है। चलो इससे करंट भेजते हैं इस बार, ऐसा, और नेगेटिव आएगा ये, क्यों? क्योंकि करंट एक्चुअल में ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। ये आई मान लिया मैंने, किसी एक बैटरी से करंट आपको भेजना आई। ठीक है, बैटरी करंट का सोर्स वैसे नहीं है, भेजने का मतलब है इसके पॉजिटिव्स आपको ऐसा निकालना आई।
अब ये I यहां जाके डिवाइड होगा, तो मैंने मान लिया यहां पे गया I1, यहां पे कितना गया I माइनस I1, I1 I1 I1, तो इससे भी I1, इससे भी I1, यहां से I1 ऊपर यहां आएगा, यहां से I माइनस I1 आएगा, दोनों मिले और वापस यहां पे कितना I। तो जितना आपने भेजा था पॉजिटिव से उतना ही नेगेटिव पे एंटर करना चाहिए, तो लॉजिकल है, ठीक है, बीच में करंट थोड़ी गायब हो जाएगा। चलो पहला स्टेप मेरा क्लियर हो गया, मैंने हर डायरेक्शन हर रजिस्टर से करंट की डायरेक्शन मान ली, ठीक है। देखो अब शायद मेरे आंसर सारे नेगेटिव आएंगे, क्यों, इसमें 5 ऐसा और मैंने उल्टा माना वो भी नेगेटिव आएगा, इसमें 8 ऐसा और मैंने ऐसा माना वो भी नेगेटिव आएगा, और इसमें सही आएगा, मतलब I1 हमारा पॉजिटिव आएगा, सही आएगा, I और I माइनस I1 नेगेटिव आने वाला है। तो हर चीज सीख जाओगे इससे, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। करें स्टार्ट। चलो लूप्स के नाम दे देते हैं, ABCDEF, लूप 2 एंड दिस इज लूप 1। क्योंकि मेरे पास दो वेरिएबल है I और I1, तो दो इक्वेशंस भी बनेंगी, तो एक बनाते हैं लूप 1 में। चलो इस बार उल्टा चलते हैं, ठीक है, कुछ लोग बेचारे वो हो जाएंगे कि सर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही भेजते हैं। चलो इस बार चलते हैं इस लूप में क्लॉकवाइज, ADCBA। चलो अब फटाफट चलो, क्या सेम डायरेक्शन, अच्छा इधर रजिस्टर ही नहीं है, क्या नेगेटिव बाद में एनकाउंटर कर रहे हो, तो -16, क्या सेम डायरेक्शन, तो -IR विच विल बी -2I, क्या पॉजिटिव बाद में एनकाउंटर कर रहे हो, तो +16, सॉरी ये 16 नहीं, वही मैं कहूं जीरो कैसे आ गया, 6 है, तो +6 दिख रहा है सबको। तो मैंने क्या कर दिया, इस क्लोज लूप में सारी ईएमएफ्स का सम और हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0। साइन कैसे लेना है मैं बहुत बार अब बोल चुका हूं, बार बार नहीं बोलूंगा। 16 6 -10 उधर ले जाओ, शुड बी इक्वल टू 2I। I कितना आया आपका -5 एम्पियर। क्या माइनस आपको तुरंत इंडिकेट कर दिया आपने गलत माना है, तो ये डायरेक्शन आपने गलत मानी है क्योंकि I नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसा जाएगा 5। देखो मैच कर गया। चलो अब लगाते हैं लूप 2 में, लूप 2 विच इज इसमें चलो उल्टा चलते हैं, DCFED, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ऐसा यहां से स्टार्ट हो गया, आप ई से भी स्टार्ट हो सकते हो, आपका मन। चलो 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 चलो, क्या नेगेटिव बाद में है, तो -16 है। चलो 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 चलो, क्या आप उल्टा जा रहे हैं, करंट ऐसा आ रहा है तो बाद का पोटेंशियल हाई, सो +IR विच विल बी +3I1। क्या आप ऐसा जा रहे हैं, करंट ऐसा आ रहा है, फिर से +5I1। चलो 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 चलो, क्या नेगेटिव बाद में आ रहा है, सो -8 दैट शुड बी इक्वल टू 0। 5 और 3 8I1, 16 और 8 -24 शुड बी इक्वल टू 0, सो I1 कम्स आउट टू बी 3 एम्पियर। ठीक, ओके, I1 3 मतलब आपने ऐसा ही माना है, ठीक है, तो ये करंट 3 ही जाएगा, ऐसा ही जाएगा, देखो वही आ रहा है। अब चेक करते हैं I माइनस I1, I कितना आया था आपका। अच्छा हाँ, दूसरी चीज, ये जो आपके साइन आए हैं, सोचो अगर इस इक्वेशन में I का यूज और हो रहा होता, आगे देखो एक चीज और, एक कंसेप्ट और सिखाता हूं, देखो इधर, सपोज ये इक्वेशन कुछ ऐसी होती, एक्चुअल में है नहीं पर मान लो ऐसी होती, 8I1 + 2I -24 इज इक्वल टू 0, एक्चुअल में तो वही है, तो मान लो ऐसी होती। I तो क्या आप पहले से निकाल चुके हैं -5, और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, जो आपने I की डायरेक्शन मानी है वो गलत है, एक्चुअल में आंसर 5 ही है पर डायरेक्शन गलत है। अब आधों को डाउट होता है सर जब ये इक्वेशन मेरी आई, अब इसकी हेल्प से मुझे I1 और निकालना है, और I मेरा पहले से आ चुका है, तो अब आधे बोलेंगे सर I तो मेरा डिसाइड हो चुका कि 5 आया है, और जो मैंने माना उसके उल्टी डायरेक्शन में, क्योंकि -5 मेरा आंसर था, +5 होता तो जो मैंने माना था वही सही होता, बराबर। अच्छा, तो आधे को मन में डाउट होता है सर ये इक्वेशन में I लिखते टाइम अब हम -5 लें या +5 लें, ये आएगा डाउट आपके दिमाग में, ठीक है। एक्चुअल में सोल्व होकर मेरा -5 आया, ठीक, और माइनस साइन मुझे क्या इंडिकेट करता है वो मैं सीख चुका हूं अब। तो अब सेकंड इक्वेशन में जब मैं I1 निकालने जाऊंगा तो I लिखना पड़ेगा मुझे, जो मैंने पहली इक्वेशन से निकाल दिया। अब ये I का साइन क्या लेना है, अब सुनना ध्यान से, I का साइन जो आपका पहली इक्वेशन से आने वाला है वही आपको लेना है, चाहे वो प्लस आए चाहे वो माइनस आए। गलती मत करना, बहुत बच्चों से गलती होती है, I नेगेटिव उनका आया पहली इक्वेशन से, ठीक, तो उनसे वो समझ गए कि ठीक है मैंने करंट I की डायरेक्शन गलत मानी है, वो ठीक है मेरा वो सही है। सेकंड इक्वेशन में जब वो I की वैल्यू पुट करेंगे तो वो पॉजिटिव लेके सोल्व कर देते हैं, ठीक है, तो वो गलत है। आपका जो आया है आपको वो लेके सोल्व करना है, और वो लेके भी अगर I1 भी नेगेटिव आ रहा है मतलब आपने I1 भी गलत माना है, ठीक है। तो ध्यान देना, जो आपके साइन आ रहे हैं वही साइन लेके आपको सारे करंट्स की वैल्यूज निकालनी है। फिर जब एक बार आपके पास सारे करंट आ गए तब आप बताओ
कि किस में से किधर जा रहा है। अगर उन करंट्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आपने गलत माने हैं, उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे। अगर किसी एक की पॉजिटिव आ रही है तो वो सही माना है, बाकी गलत माने हैं आपने। समझ में आ गया? तो हमेशा साइन लेके ही आपको इक्वेशन सोल्व करनी है, और फाइनल जो साइन आएगा उससे आपको डिसाइड करना आपने सही माना है या गलत। ओके, तो I1 आ गया -5। अभी भूल जाओ, अभी बाद में आंसर बताएंगे। I -5, I1 कितना +3, तो इस ब्रांच से कितना करंट बोलो? I -I1, वही तो माना आपने। I -5 -I1 3, दैट इज -8। तो साइन लेके आपको सोल्व करना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि इधर 5 ले लेना। ओके, चलो अब आप करंट की डायरेक्शन बताओ। इससे बोलो, क्वेश्चन में पूछा है कि इस ब्रांच से बताओ कितना करंट। B2A जाएगा कि A2B? आपने B2A माना है, पर क्या आपने सही माना है? नहीं, क्योंकि I आपका नेगेटिव आया है। तो फाइनल आंसर इज करंट विल फ्लो फ्रॉम A टू B, और कितना? 5 एम्पियर। देखो इसमें बोलो C2D या D2C? आपने D2C माना है, पर क्या आपने सही माना? नहीं, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। तो आंसर इज 8 एम्पियर बट फ्रॉम C2D। इसमें बोलो E2F की F2E? तो I1 देखो साइन 3 एम्पियर, तो आपने सही माना है, तो E2F। सारे आंसर मिल गए। तो दिस इज योर KVL। समझ गए? पूरा एक लेक्चर इस पे चला गया, ठीक है? अभी भी समझ में नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत है, फिर प्रैक्टिस करो बार बार। चलो अब KVL का एक टाइप और, फिर पढ़ते हैं हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्वेश्चन। आज शायद ना हो पाए, पर हो, एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं स्टार्ट। चलो आगे बढ़े। अब कभी कभी क्या होता है, आपको पूरा सर्किट नहीं देता है, वो ऐसा क्लोज लूप नहीं देता है आपको, ठीक है? सर्किट की एक ब्रांच दे देगा। क्वेश्चन आ चुका है इसके भी, ठीक है? तो देखो जैसे एग्जांपल के लिए 5 ओम, 6 वोल्ट, कुछ भी मैंने अपने मन से मान रहा हूं, 2 ओम, 4 वोल्ट, ये बी, ये ए, ठीक? और करंट ऐसा 2 एम्पियर जा रहा है पूरे से। ऑब्वियसली एक ब्रांच है, ये सर्किट की एक ब्रांच है, देखा, एक इलेक्ट्रिक सर्किट की एक ब्रांच है। ब्रांच में तो कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं, 2 रजिस्टर, 4 रजिस्टर, 6 बैटरीज, कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में गिवन है दिस इज अ ब्रांच ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है? और आपको 2 एंड पॉइंट्स दिए हैं ए और बी। क्वेश्चन है ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, ठीक? तो क्या केवीएल यूज कर सकते हैं? अब आधों को डाउट होता है कि क्या सर इसमें केवीएल यूज कर सकते हैं? तो इसमें केवीएल ही यूज करना है, और कोई तरीका नहीं है इसको सोल्व करने का, ठीक है? तब मन में डाउट उठता है सर केवीएल तो क्लोज लूप में आता है, पर ये उस एक लूप की, एक सर्किट की ब्रांच है ना, ठीक है? और क्योंकि केवीएल में हम एक जगह से स्टार्ट होकर दूसरी जगह जाते हैं, या घूम के क्लोज लूप हुआ तो वापिस वहीं आते हैं, पर इसमें हम क्योंकि ब्रांच की बात कर रहे हैं तो हम एक एंड से दूसरे एंड जा सकते हैं ना, हर जगह का पोटेंशियल लिखते लिखते लिखते। सही, केवीएल यही तो बोलता है। एक्चुअल में केवीएल जो इक्वेशन बनी थी वो हमने डेरिवेशन कैसे की थी? एक जगह का पोटेंशियल मान के हर जगह का लिखते लिखते वापस वहीं पे आके, वही तो किया था मैंने, वहीं यहां पे करना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में बता देता हूं। क्वेश्चन में आपको हर चीज दिया है, बैटरीज का ईएमएफ सब दिया है, पॉइंट्स ए और बी क्या है वो दिया है, ठीक है? करंट कितना जा रहा है? 2 एम्पियर। ऐसा ऐसा भी जा सकता है, पर क्वेश्चन में ऐसा दिया है, ठीक है? अब आधे ये मत बोलना सर इसमें तो नेगेटिव से पॉजिटिव एंटर कर रहा है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव। मैंने बताया था कुछ भी हो सकता है, जब भी आपकी बहुत सारी बैटरीज होती है सर्किट में तो कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है? पर रजिस्टर से जब वो फ्लो कर रहा है मतलब बाद का पोटेंशियल हाई हो, सॉरी लो होगा आपका, ठीक? क्वेश्चन है फाइंड वीबी माइनस वीए इन वोल्ट्स। जो भी ऑप्शन है आपके 5 वोल्ट 10 वोल्ट ऑप्शन है। करें स्टार्ट, लगाओ केवीएल। तो ये एक टाइप का और है, मतलब दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ केवीएल। आप एक ब्रांच में भी केवीएल यूज कर सकते हैं, क्लोज लूप में तो करते ही हैं आप, पर एक ब्रांच में भी करते हैं, ठीक है? करें स्टार्ट। चलो यहां का पोटेंशियल बोलो वी ए, यहां से स्टार्ट हुए, क्या सेम डायरेक्शन -IR विच विल बी -10, क्या पॉजिटिव बाद में +6, क्या सेम डायरेक्शन -IR विच विल बी -2 × 2, करंट 2 ही जा रहा है इसमें से, कैसे नेगेटिव बाद में -4, कहां पहुंच गए? बी पे, इज इक्वल टू बी का पोटेंशियल। यही तो करते हैं हम लोग, खत्म। सो वी ए -4 -4 मतलब -12 इज इक्वल टू वी बी। सो वीबी माइनस वी ए कम्स आउट टू बी -12 वोल्ट। यही पूछा था उसने, अरे आया।
अब आधे बोलेंगे सर मैं तो ए से बी नहीं जाऊंगा, मैं तो बी से जाऊंगा। बिल्कुल जाओ आप बी से, किसने मना किया? पर करंट जो क्वेश्चन में दिया है वो चेंज मत कर देना। बी से जा रहे हो और ऐसा पता चले 2 एम्पियर अब ऐसा भगा दिया आपने, नहीं, वो तो क्वेश्चन में मेंशन है कि करंट कैसा जा रहा है। चलो फिर बी से बोलो, यहां का पोटेंशियल वीबी क्या राइज हो रहा है? +4। क्या आप उल्टा जा रहे हो और करंट ऐसा आ रहा है, सो प्लस आई आर विच विल बी +2 × 2 +4। क्या ड्रॉप नेगेटिव बाद में आ रहा है -6, क्या आप उल्टा जा रहे हो तो प्लस आई आर विच विल बी +10। कहां पहुंच गए? ए पे, इज इक्वल टू ए का पोटेंशियल। यही तो होता है केवीएल। सो वीबी +8 +10 +18 -6 +12 दैट शुड बी इक्वल टू वी ए। आपसे पूछा था वीबी माइनस वी ए विच विल बी -12 वोल्ट। ठीक, क्या मुश्किल है इसमें? नीट 2018 या 17 में ऐसा क्वेश्चन आया था। वैल्यूज अलग हैं, वैल्यूज मुझे रट्टा नहीं मारा हुआ है, ठीक है? तो वैल्यूज आप अपनी पास्ट ईयर में उठा के देख लेना, मिल जाएगा। जेई मेंस में भी आ चुका है बहुत पहले, ठीक है? ओके, चलो फिर इसी बात पे क्वेश्चन और कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अभी है हमारे पास 7-8-9 मिनट, ठीक है? आज ही स्टार्ट हो जाएगा। इक्विवेलेंट सर्किट सॉल्व करना मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो भी क्वेश्चन आपके आते हैं जेई मेंस, एडवांस, नीट, तीनों में, ठीक है? चलो फिर ये क्वेश्चन करके दिखा दो मुझे। 5, कुछ भी ले रहा हूं मैं, अपने मन से ले रहा हूं। 4, 2, 8, और भी बहुत सारी होती है, 3-4 बैटरी लगा दो, 4-5 रजिस्टर लगा दो, उससे मतलब नहीं है, हमें कंसेप्ट सीखना है, ठीक है? कितना लेंदी क्वेश्चन बनाना चाहते हो वो तो तुम्हारे ऊपर, आप कितना भी लेंदी बना सकते हो उसको, ठीक है? क्वेश्चन है, ये करंट जा रहा है आपका 5 एम्पियर, ठीक? 5 में से ये गया आपका 2 एम्पियर, ठीक? क्वेश्चन है फाइंड वी ए माइनस वी बी, और ये ए पार्ट एंड बी पार्ट इज वी ए माइनस वी सी। फटाफट करो, पॉज करो स्क्रीन को और जल्दी ट्राई करो। फाइंड वी ए माइनस वी बी एंड फाइंड वी ए माइनस वी सी। अब आधे बोलेंगे सर नीचे की ब्रांच में तो करंट नहीं दिया आपने, तो नहीं दूंगा मैं, मेरा मन, ठीक है? तब सोल्व करके दिखाओ बिना करंट दिए, तभी तो पता चलेगा तुम लोग कितने एक्सपर्ट हो। करो, हो गया? चलो देखो, अब बहुत मुश्किल है ये बताना कि 5 में से 2 उधर निकल गया तो ये आएगा आपका 3। कोई और रास्ता है क्या करंट के पास? कोई रास्ता नहीं है, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। 5 में से 2 उधर गया तो इधर 3 ही आएगा ना, ठीक? तो आधों ने तो पेन ही बंद कर दिए होंगे, सर ने तो करंट की डायरेक्शन ही नहीं दी, कैसे सोल्व होगा? चलो अब स्टार्ट करो, सबसे पहले निकालते हैं ए से बी। चालू हो जाओ। ए का पोटेंशियल ए से स्टार्ट हो रहे हैं, आप उल्टा भी जा सकते हैं, मैं ए से भी जा रहा हूं। वी ए नेगेटिव बाद में -5, सेम डायरेक्शन -IR, सेम डायरेक्शन -IR, पॉजिटिव बाद में +8, कहां पहुंच गए? बी पे। सो वी ए माइनस वी बी कम्स आउट टू बी 25 4 29 में से 8 गए 21 एम्पियर। कर लेना ये कैलकुलेशन, आ ही गया होगा। अब चलो चलो इस बार उल्टा चलते हैं, सी से ए चलते हैं, पर निकालना वी ए माइनस वी सी है, ध्यान देना। सो वी सी यहां से स्टार्ट हुए, नेगेटिव बाद में -2, तुम ऐसे जा रहे हो, करंट ऐसे आ रहा है, सो +IR +12, पॉजिटिव बाद में +6, तुम ऐसे जा रहे हो, करंट ऐसा आ रहा है, फिर से +IR विच विल बी +20, बाद में पॉजिटिव आ रहा है +5, कहां पहुंच गए? ए पे, इज इक्वल टू वी ए, क्योंकि आप हर जगह के पोटेंशियल लिखते जा रहे हैं। क्या आया बोलो? VC 12 18 38 43 41 +41 इज इक्वल टू वी ए। सो वी ए माइनस वी सी कम्स आउट टू बी 41 वोल्ट। दोनों को माइनस कर दो, हाँ इन दोनों को माइनस कर दो, वीबी माइनस वीसी भी आपको मिल जाएगा। कर लोगे? एम्पियर नहीं है, सॉरी वोल्ट। ओके, सीख गए? चलो बहुत सुंदर, केवीएल अब सीख गए अच्छे से।
चलो, तो आपको ब्रांच में अगर लगाना है ब्रांच में भी लगा सकते हैं, अगर आपको पूरे लूप में लगाना है तब तो लगा ही सकते हैं। वो आप प्रैक्टिस है कि आप कब केवीएल से सोल्व करते हैं, कब केसीएल से सोल्व करते हैं, कब डायरेक्टली सोल्व कर पाते हैं। अभी जो क्वेश्चन करेंगे उसमें कुछ क्वेश्चन आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। करें स्टार्ट? चलो फिर, तो नेक्स्ट है, आज और कल पूरा लेक्चर इसी पे जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि आपकी बुक्स में क्वेश्चन भरे हैं इसके। मतलब 2 पॉइंट्स के बीच में आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेगा, निकालो 2R 3R 4R, बहुत सारे रजिस्टर दे देगा आपको और पूछेगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। शायद बचपन में आपने पढ़ा होगा, ये दोनों सीरीज तो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, फिर ये पैरेलल, ठीक है, तब हो जाएगा R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ठीक है, फिर से सीरीज ऐसा। तो आपको चेक करते रहना कौन सीरीज कौन पैरेलल, फिर उसके बाद आगे डिसाइड करना आपको। करें स्टार्ट? तो धीरे धीरे मुश्किल होते जाएंगे क्वेश्चन, अभी थोड़ा सा आसान होगा, फिर और मुश्किल होते जाएंगे, और कल के लेक्चर के एंड में तो बहुत मुश्किल होते जाएंगे। तो सीखना, कंसेप्ट सीखना। और मुश्किल मैं फिर से बता रहा हूं, अगर बहुत लेंदी हुआ तो नीट वाले डरना नहीं, कभी उनमें लेंदी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मेरी बात हमेशा अच्छे से सुना करो कि पढ़ा मैं दोनों को एक साथ रहा हूं, पर कुछ लेक्चर्स उनके एकदम अलग और कुछ टॉपिक्स मैं अच्छे से बोलता हूं कि ये सिर्फ एडवांस के लिए। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेल्फ एनर्जी कोई लेना देना नहीं है नीट के साथ, चाहे वो होलो हो चाहे वो सॉलिड हो, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कोई लेना देना नहीं है। कंडक्टर के क्वेश्चंस, कंसेंट्रिक शेल्स, अर्थिंग कर दी बीच वाले की, अब बताओ चार्ज कितना, केवल एडवांस से लेना देना उनका, और किसी से कोई लेना देना। मैंने बताया भी था, नीट वालों को कंडक्टर की सिर्फ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि अर्थिंग करने पे क्या होता है, पोटेंशियल 0 हो जाता है, आपस में कनेक्ट करने पे दो स्फीयर्स का पोटेंशियल सेम हो जाता है, या स्फीयर्स के रिजल्ट, वो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटसाइड फील्ड, इनसाइड फील्ड, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, ये सब, ठीक है। पर एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है कंडक्टर, उसमें मतलब हर साल क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। नीट में कभी कंडक्टर का सवाल नहीं आया, पर प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है ना, बाहर फील्ड क्या होती है, वो सब, ठीक है। सिमिलरली करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस बहुत लेंदी आपके आएंगे। जैसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो निकालनी थी आपको, हाँ रेजिस्टेंस निकालनी थी फ्रस्टम की, ठीक है, वो कभी नहीं आएगा नीट में, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन कभी नीट में नहीं आते जिसमें बहुत ज्यादा मैथ लग रहा है या बहुत लंबी कैलकुलेशन है, ठीक। तो वो पढ़े, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ दे, पढ़े, अच्छा लग रहा है पढ़े उसको, ठीक है, पर प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चंस की करें जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं जो बहुत लेंदी लेंदी है। करना चाहो कर सकते हो, इफ यू हैव सफिशिएंट टाइम तब आप कर सकते हो, ठीक है। चलो टाइम लगभग हो गया है, तो एक दो क्वेश्चन करते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना, धीरे धीरे मुश्किल होते जाएंगे, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 1, अपने अपने मन से बना रहा हूं मैं सब। 4 ओम, 2 ओम, एकदम आसान से स्टार्ट करेंगे, 4 ओम, 8 ओम, 4 ओम, 5 equivalent resistance between A and B। चलो 5 ले लो, करो ट्राई। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फिर सेकंड क्वेश्चन, दोनों आज ही कर लेंगे। ठीक है, पूरे सर्किट से करंट निकालो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि उसमें भी आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, इसमें तो आर इक्विवेलेंट पूछा ही है। करो फटाफट, चलो करें आगे आंसर। क्या 8 और 4 सीरीज दिख रहा है? क्योंकि ये बैटरी तो लगाई ही नहीं मैंने, चलो कोई बात नहीं, बैटरी यहां लगा लेते हैं, ठीक है। अब बताओ ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, ठीक। चेंज कर लेना थोड़ा सा, इसको हटा दो, बैटरी लगा लो वहां पे।
तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमसे पूछा है, निकाल लोगे? क्या करंट ऐसा जाएगा? क्या यहाँ के डिवाइड होगा? क्या वो इधर जाएगा? क्या इन दोनों से सेम करंट? और सबको पता है सेम करंट जब होता है तब वो रजिस्टर सीरीज में होता है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कल के लेक्चर में जिसमें आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि वो सीरीज है या पैरेलल है, ठीक है, पर होते हैं वो सीरीज है पैरेलल। वो कैसे देखेंगे, वो एक अलग कंसेप्ट बनेगा, वो भी ध्यान से समझना। तो सीरीज पैरेलल कैसे डिसाइड करना पता है सबको? वो रजिस्टर्स जिनमें से सेम करंट फ्लो कर रहा है दे विल बी इन सीरीज, और जिनके अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है दे विल बी इन पैरेलल। पता होगा, ये सब बचपन में पढ़े होंगे, बताया भी था मैंने इस लेक्चर में। 8 और 4 सीरीज, 12 क्यों? R1 प्लस R2। वो 12 और ये 4 क्या पैरेलल? बिल्कुल, करना आता ना डिसाइड। तो इक्विवेलेंट कितना आएगा बोलो? 12 इंटू 4 48 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 4 16, 48 बाय 16 3। वो जो 3 आएगा पूरा सोल्व होके, क्या वो इस 2 के साथ सीरीज हो जाएगा? देखो मैं यहां पे फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये 2, ये 4 और वो 8 और 4 सीरीज हो जाएंगे 12। देखो ऐसे ही तो बना। ये 12 ये 4 पैरेलल नहीं है? बिल्कुल है। ये 0 वोल्ट मान लो, ये V मान लो, ये 0, ये 0, ये कुछ x मान लो, ये भी x होगा। क्या दोनों का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं आ रहा? बिल्कुल। अब मैं बार बार ये बताने नहीं जा रहा हूं कि पैरेलल है सीरीज, खुद से डिसाइड कर लेना, पर गलत डिसाइड मत करना। कभी कभी क्या होता है, आधे लोग उसको मान लेते हैं कि पैरेलल है सीरीज, पर एक्चुअल में होते नहीं है। कंसेप्ट क्या है? फॉर द टू रजिस्टर्स टू बी इन पैरेलल दे should have the same potential difference across them, and for the two resistors to be in series the current flowing through them should be same। ये हमेशा याद रखना। ये दोनों पैरेलल, 12 4 पैरेलल, 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2। तो सॉल्व कर लेना, that will be 3। तो इसका सॉल्व होके आ जाएगा ये 2 ओम, और ये दोनों का सॉल्व होके ये आ जाएगा 3 ओम। अब बताओ 2 और 3 किस में? ये सारे सोल्व होके 3 आ गया ना। 2 और 3 किस में? सीरीज, क्योंकि सेम ही करंट फ्लो करेगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 5। तो आर इक्विवेलेंट विल बी 5 ओम। सिमिलरली उधर कर लोगे, 12 4 पैरेलल, तो 12 इंटू 4 48 बाई 16 3, 6 और 12 पैरेलल, 72 बाई 18 4, 4 और 3 और 5 सीरीज, 5 4 3 7 12, 4 7 5 12। हाँ, तो आर इक्विवेलेंट का आंसर आ जाएगा 12। और करंट अगर आपसे पूछा दैट विल बी V बाय आर इक्विवेलेंट 5 बाय 12। फिर वो आगे डिवाइड होता रहेगा, ठीक है, उसके भी क्वेश्चन कल करेंगे। ठीक, तो अच्छे से यहां तक पढ़ो, केवीएल अच्छे से समझो, और कल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे अलग अलग टाइप के, 3-4 टाइप कल कवर करेंगे, ठीक है। कल है हमारी कितनी, 14 की 13, 14 है शायद ना। हाँ, तो जो भी है, मतलब 20 तक मैं ट्राई करूंगा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, और शायद हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। कोई भी डाउट है उसको पूछो, और आज शीट मिलेगी उसको अच्छे से सोल्व करो, ठीक। चलो।